जिज्ञासा मेरे मन में स्वतः ही ये आ गई, जिस तरीके से आपने आपके पिताजी के बारे में बताया कि 5 वर्ष के लिए कोई साधना वो करने लगे थे, जबकि उसके पहले एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति में प्रवेश उनका हो चुका था। उसके बारे में क्या कुछ स्मृतियां हैं अभी? किस प्रकार की साधना थी, क्या काम था, क्या बात थी? वैसे शुरू से ही वो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बचपन से ही। जी। रामायण महाभारत गीता पढ़ना, नियमित पढ़ना। गीता का पाठ तो नियमित करते थे, नहा धो के गीता का पाठ किए बिना भोजन नहीं करते थे वो। और कई बार यदि प्रवास में है और उचित स्थान अवसर नहीं मिला तो पूरा पूरा दिन उनको भूखा रहते मैंने कई बार देखा। तो ये उनका नित्य नियम था। अच्छा। और गीता के अलावा भी ब्रह्मसूत्र, इस वेदांत के क्षेत्र में ब्रह्मसूत्र सबसे कठिन ग्रंथ माना जाता है। वो हमारे घर में अब भी पढ़ा है और मेरे पिताजी उसका अध्ययन करते थे। और अन्य भी ये सारे उपनिषद जो ज्यादा प्रचलन में है, सारे उपनिषद हमारे घर में होते थे। साधु संतों के साहित्य, उनकी जीवनियाँ, उनके साहित्य, उनके कविताएं, भजन, वो सब हमारे घर में होते थे। आप कल्पना करिए कि उस जमाने में जालोर यहाँ से 415 किलोमीटर है जी, जयपुर से 400 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को उस जमाने में दादू दयाल के बारे में पता था, सुंदरदास जी के बारे में पता था। बड़ी बात है। तो ये बड़ी बात थी, वास्तव में बड़ी बात थी। उसमें दादू दयाल जी और सुंदरदास जी इतना प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनके पास उस समय भी उनकी पुस्तकें थी और सारी जानकारी थी। तो ये सारा मेरा आंखों से देखा हुआ है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि समृद्ध परंपरा आपको मिली है। उसके कारण से वो सत्संग से भी जुड़े और फिर चुनाव लड़ लिया जी। चुनाव लड़ने से पहले आर्थिक रूप से हम ठीक ठाक थे, बहुत पैसे वाले नहीं तो गरीब भी नहीं थे जी। लेकिन चुनाव में उस जमाने में चंदा तो मिलता नहीं था। तो चुनाव में जो खर्चा हुआ सब कुछ बिक गया हमारा। मेरी माँ के गहने तक बिक गए, जो मेरे पिताजी के जीते जी दोबारा नहीं बन पाए। अच्छा। हाँ, तो वो सारा हमने झटका झेला, तो वो बड़ा झटका था हमारे लिए। और घर घर की उधारी हो गई, लोग मांगने आते थे पैसे। और उस सारे में से कैसे निकलना, वो सारी चिंता में पिताजी लगे रहते थे। तो हारे को हरि नाम है। तो उन्होंने अपने काम के साथ साथ में ईश्वर भक्ति का भी रास्ता पकड़ा और साधना करी जी। अब क्या क्या साधना की उनकी वो जाने, मुझे बताया नहीं कभी। ये दर्शकों के लिए एक खास बात हो सकती है कि आज के इस दौर की राजनीति आप देखिए, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका आर्थिक स्तर कैसा होता है और चुनाव लड़ने के बाद में किस प्रकार की परिस्थिति होती है। लेकिन जैसा जोगेश्वर जी बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने के बाद में आर्थिक संकट में आ गए, उसके पहले तक स्थितियां ठीक ठाक थी। वास्तव में जो शुचिता की बात होती है, जो ईमानदारी की राजनीति की बात होती है, जो मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति की बात होती है, वो भी आज के इस दौर में जो हमारे दर्शक हैं, मैं चाहूंगा कि उन तक ये विषय पहुंचे और वे अपने स्तर पर भी पता करें। राजस्थान में ऐसे बहुत से कहानी किस्से मिलेंगे कि लोग अपनी बात के धनी थे, ईमानदारी के धनी थे।